हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग जो है मैं लास्ट व्लॉग के आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम पे यहीं पे मैंने एंड किया था व्लॉग। तो नोनी को टिफ़िन बना के पैक कर दिया था मैंने, और अभी सुबह का ही टाइम है, हमारा ब्रेकफास्ट अभी हुआ नहीं है। तो मैंने गार्लिक पराठा बनाया था, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन नोनी शायद उसे उतना पसंद नहीं आया, तो पूरा खा के नहीं आया था। तो घर पे तो मैंने थोड़ा बहुत बटर लगा के उसको खिला दिया था। तो गार्लिक पराठा और साथ में बटर, कल की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी और चाय, ये हमारा नाश्ता था। नाश्ता करके जल्दी से अब मैं किचन क्लीन करूँगी। तो नोनी का स्कूल काफ़ी लेट का हो गया, करीबन 10:30 बजे से उनका स्कूल है। तो इस बीच मेरे घर के काम तो हो ही जाते हैं। उसके स्कूल ड्रॉप करने से पहले मैं घर के ऑलमोस्ट सारे काम फिनिश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कुक टॉप क्लीन करूँगी, काफ़ी गंदा हो रहा था। और सुबह सुबह बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं, और ख़ासकर जब हस्बैंड घर पे नहीं होते तो सारी चीज़ें अकेले देखना। जब वो घर पे होते हैं तो नोनी को तैयार करने का, उसको ब्रश कराने का, फ्रेशन अप कराने का टेंशन नहीं रहता है ना। लेकिन जब वो घर पे नहीं होते हैं तो ये सारी चीज़ें भी खुद ही करनी होती है। तो इसलिए सारे काम अकेले मैनेज करने पड़ते हैं, और करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो बस यहाँ पे किचन क्लीन करके फटाफट नोनी को ड्रॉप करके आई स्कूल। और यहाँ पे अब जो है मैं छत में आई हूँ थोड़ी देर धूप सेकने के लिए, क्योंकि सुबह से तो काम में लगी हुई थी। थोड़ी देर का मौका मिलता है धूप सेकने का। और दूसरी तरफ दूध भी आ गया था, दूध मैंने बॉईल कर लिया है, और केले मैं रख दूँगी धूप में, ताकि हल्के से गर्माहट इनमें आ जाए। और नोनी स्कूल से आता है फिर मैं उसको देती हूँ खाने के लिए। और शिमला मिर्च ली थी आज, सब्ज़ी वाले भैया से काफ़ी फ़्रेश दिख रही थी तो मैंने ले ली। वैसे मैं बहुत कम लेती हूँ आजकल, क्योंकि नोनी खाता नहीं है, बहुत चूज़ी है वो खाने के मामले में, आजकल बहुत ज़्यादा नखरे करता है। तो वो मैंने वॉश करके रख दिया है। इसके बाद घी का जो बोल है मेरा, जिससे मैं पराठे रोटी वगैरह में लगाती हूँ ना, एक बोल में तो हमेशा रहता ही है। तो इसमें ख़त्म हो गया था, इसको मैं फ़िल कर दूँगी। और ये वही घी है जो मैंने घर में बनाया हुआ है, जो यहाँ बनाया हुआ है। तो इसका कलर थोड़ा वाइटिश कलर का है, और जो हमारे पहाड़ का घी होता है ना, वो एकदम प्योर येलो कलर का होता है, एकदम दानेदार, उसकी बात ही अलग होती है। तो ये तो बस ऐसा ही है, काम चलाओ, रोटी पराठे वगैरह में लगाने के काम आ जाता है, तड़का लगा लेती हूँ उससे। और लगे हाथों किचन कैबिनेट भी मैंने थोड़ा ठीक किया। और उसके बाद फटाफट से राइस चढ़ाऊँगी। जीरा राइस बना रही थी मैं अभी। जितने टॉयज़ हैं नोनी के पास सब लेके आ गया। स्कूल से आते ही नोनी को अपनी गाड़ियों से खेलना होता है। ये देखो नोनी, ये डिक्की बंद भी नहीं होगी, इतनी सारी तो गाड़ियाँ ले आया तू। यहाँ पे रख देते हैं कुछ, ये अब चलाओ, ठीक है। अब थोड़ी देर में यहाँ पे पूरे में धूप आ जाएगी। और अपने सारे प्लांट्स मैंने धूप की तरफ रख दिए हैं, क्योंकि इस वाले में तो धूप ही नहीं लगती थी। ये भी मैंने धूप में रख दिया है। पानी तो मैं बहुत कम डालती हूँ, बीच में बारिश भी हुई थी। वाला प्लांट पूरा सूख गया है मेरा, गेंदे का फूल। तो इसको कुछ टाइम बाद में हटा दूँगी और इसमें लगा दूँगी कुछ नया प्लांट। वैसे इसमें ना इसके बीज झड़ते रहते हैं और नए नए पौधे आ जाएंगे फिर। नोनी स्कूल से आ गया था तो इसको गाड़ी दे के, टॉयज़ दे के मैं थोड़ी देर बाहर बरामदे में भेज देती हूँ, ताकि एटलीस्ट वो धूप में खेल ले। क्योंकि सुबह सुबह तो ऐसा होता है, घर के आगे धूप आती नहीं है, और नोनी को छत में ले जाने का, फिर धूप सिखाने का टाइम नहीं होता है। और कुछ दिनों बाद तो गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो वैसे ही धूप में नहीं निकला जाएगा। तो इसलिए थोड़ी देर वो खेल लेगा बाहर धूप में। इस बीच मैं अपना काम करूँगी, क्योंकि लंच करने में थोड़ा सा टाइम है। तो ये मेरा बैम्बू प्लांट किचन में रखा रहता है, तो इसमें ना जल्दी ग्रीस लग जाती है, पत्ते एकदम ग्रीसी हो जाते हैं। तो इसलिए इसको बीच बीच में वॉश करते रहती हूँ पत्तियाँ इसकी, और पानी भी चेंज करते रहती हूँ। तो समर में तो एकदम पानी सूख जाता है, लेकिन विंटर में उतना जल्दी जल्दी पानी चेंज नहीं करती हूँ। करीबन हफ्ता 10 दिन के बाद ही इसमें पानी चेंज करती हूँ। गुड आफ्टरनून, 2 बज गए दोपहर के, और किचन क्लीन हो गया है। सारे काम करके मैं अभी फ्री हुई हूँ। स्वेटर उतार दिया है, क्योंकि अब धूप में जाओ ना गर्मी सी होने लगी है। तो मैं ऊपर गई थी, कपड़े उठा के लाई। कपड़े सूख जा रहे हैं फटाफट से, तो उठा देती हूँ। और
इसमें गाजर का हलवा रखा है, करीबन 2-3 दिन हो गए। तो अभी मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का, तो इसको डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको रखे हुए। मैं सोचती हूँ कि खाऊंगी लेकिन फिर खाया नहीं जाता है, नोनी भी नहीं खाता है। और ये प्लांट, इसका पानी सूख गया है अच्छे से, बाहर से यहाँ पे रख देते हैं। टूट गया था, मैंने मम्मी को दिया था, अपनी मम्मी को बनवाने के लिए, चेन वगैरह इसकी लगवाने के लिए। तो मम्मी ने बना दिया है और थोड़ा सा बड़े साइज़ का भी कर दिया है। बड़े साइज़ का नहीं, साइज़ तो वही है, मतलब इसको चेन अच्छे से बनवा दिया। कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, बाद में फोल्ड करूँगी। कुछ टॉयज़ तो मैं ले आई थी नोनी के, और कुछ बड़ी गाड़ियाँ और ये बाहर ही रखे हुए हैं। पहले तो अंकल आंटी भी यहाँ पे धूप में बैठ जाया करते थे, अब जो है बैठा नहीं जाता है, मतलब इतनी तेज़ धूप हो रही है, बैठा नहीं जाता है। तो वो लोग भी आजकल नहीं बैठते, उन्होंने भी बैठना बंद कर दिया, और मैं भी उतना नहीं बैठती हूँ, सिर्फ सुबह 15-20 मिनट, और बस दैट्स इट। वैसे भी मेरे को टाइम ही नहीं होता है उतना। इसके बाद नोनी को सुला दिया था मैंने, और मुझे तो ज़्यादा नींद नहीं आती है क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो होता ही रहता है, थोड़ी सी भी आवाज़ होती है नींद खुल जाती है। तो मैं मुश्किल से आधा घंटा ही सो पाती हूँ। तो उसके बाद मैं छत में आई थी, थोड़ा सा धूप भी सेक लूँगी, और कपड़े देख रही थी, अच्छे से सूखे नहीं थे तो थोड़ी देर उनको सूखने दूँगी क्योंकि अभी तो धूप है थोड़ी देर। गुड इवनिंग, शाम के 5 बजने वाले हैं, और आज पूरे 1 महीने के बाद नोनी को लेके जा रही हूँ मैं पार्क। तो क्योंकि अब मौसम काफ़ी अच्छा होने लगा है, पहले से ठंड काफ़ी कम हो गई है, और थोड़ा सा ही खेल लेगा वहाँ पे। तो मैंने सोचा पार्क घुमा के लाती हूँ, क्योंकि घर पे भी परेशान करता है और टीवी देखता रहता है। और तो मुझे ना टेलर के पास भी काम था, टेलर के वहाँ भी चले जाऊँगी, और उन्होंने भी थोड़ा सा खेल लेगा, फिर वहाँ से आके बनाएंगे डिनर। काफ़ी दिनों के बाद पार्क जाके नोनी बहुत खुश हुआ। वैसे घर के पास में ही पार्क है, बीच बीच में अपने पापा के साथ थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाता था, लेकिन शाम को मैं लेके नहीं जा पा रही थी क्योंकि ठंड भी इतनी थी ना, इस वजह से, और दिन भी छोटे थे, एकदम से अंधेरा हो जाता था। लेकिन अभी देख सकते हैं हम पार्क से वापस भी आ गए, तब भी उजाला है, दिन बड़े होने लगे हैं। तो फिर वहाँ से आते ही सबसे पहले गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई। वैसे मुझे टेलर के पास भी जाना था, लेकिन टेलर की शॉप बंद थी तो वो काम मेरा नहीं हो पाया। तो यहाँ पे नोनी देख रहा है टीवी, और मैं आराम से चाय पीऊँगी बैठ के, उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल रख दिया है, इसमें डाला है मैंने एक तेज पत्ता, जीरे का तड़का लगाएंगे, और उसके बाद इसमें प्याज, टमाटर और लहसुन, सारी चीज़ें एक ही साथ कूट के डाल दी, लहसुन नहीं सॉरी, प्याज और टमाटर का पेस्ट मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो मैं बना रही थी मटर पनीर, तो पनीर मैं मॉर्निंग में ही लेके आई थी, और फ्रेश पनीर नोनी को बहुत पसंद है, पनीर की सब्ज़ी ना। मैं तो मतलब ठीक ठाक लगता है, खा लेती हूँ, और हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं कम बनाती हूँ जब वो घर पे रहते हैं। तो नोनी को पसंद है इसलिए मैं बनाती हूँ एटलीस्ट, ताकि वो रोटी खा ले उसके साथ, नहीं तो वो बहुत नखरे करता है। तो यहाँ पे टमाटर प्याज अच्छे से गल गए थे, उसके बाद मैंने अदरक और लहसुन कूट के ऐड कर दिया। मैं फ्रेश कूट के ही ऐड करती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं कभी भी मार्केट वाला पेस्ट नहीं लाती अदरक लहसुन वाला, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं उसका टेस्ट मुझे उतना खास लगता नहीं है। पहले मैं यूज़ करती थी 1-2 बार। तो यहाँ पे मटर भी मैंने साथ ही डाल दिया बॉईल करने के लिए, और बस हमारा डिनर टाइम हो गया था, सीधा डिनर टाइम में ही शूट किया मैंने। और ये हमारा सिंपल सा डिनर, मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी, डिनर किया। और उसके बाद जल्दी से मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया था। अभी करीबन 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा था, मेरे सारे काम हो गए थे। तो 9 बज गया है, हमारा डिनर हो गया है, किचन क्लीन करके मैं फ्री हो गई हूँ, और थोड़ा सा घर समेटना है, उन्होंने इतने टॉयज़ फैला दिए हैं ना, तो वो समेटती हूँ। और सोने से पहले एज ऑलवेज बालों में चोटी, तो हेयर ऑयलिंग करती हूँ कभी कभी, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके। सर्दियों में तो उतना हो नहीं पाया, अब कोशिश करूँगी रेगुलर करने की, क्योंकि सर्दियों में मैं बाल एक मंडे को वॉश करती हूँ आजकल, और एक फ्राइडे को। तो अब मैं अल्टरनेट डेज पे हेयर वॉश करूँगी और फिर हेयर ऑयलिंग करूँगी। तो सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज है थर्सडे, और सुबह के बज रहे हैं करीबन 7:30-8 का टाइम हो रहा है। तो नहा धो के किचन में आ गई हूँ, चाय मैंने पी ली है,
और इसके बाद नाश्ता बनाएंगे। तो आज बना रही हूँ मैं नोनी के लिए, टिफ़िन के लिए भी हो जाएगा, हमारे लिए भी पास्ता। तो बाहर का वेदर एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। हल्की हल्की सी धूप आना शुरू हो रही थी, लेकिन आज उतना अच्छा मौसम नहीं था, मौसम थोड़ा सा ख़राब ही लग रहा था और एकदम क्लाउड लग गए थे बाद में। तो फ़िलहाल यहाँ पे पास्ता बनाना शुरू करूँगी। एक साइड मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब भी मैं पास्ता या मैक्रोनी बनाती हूँ ना, तो शिमला मिर्च अलग से काट के ऐड कर देती है और नोनी खाता ही नहीं था वो देख के। इवन वो प्याज तक नहीं खाता था, तो इसलिए मैंने प्याज और शिमला मिर्च को आज एकदम फाइन करके चॉप कर दिया ताकि उसे पता ही ना चले कि इसमें क्या मिलाया हुआ है। और सीरियसली उसे पता ही नहीं चला कि पास्ता में मैंने क्या मिलाया है। तो उसने पूरा पास्ता फ़िनिश किया था, मैंने उसको जो टिफ़िन में दिया था पूरा फ़िनिश करके आया था, टचवुड। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रही। तो अगर आपके बच्चे भी बहुत नखरे करते हैं ना, तो ये ट्रिक आप ज़रूर फॉलो करना। सब्जियां एकदम फाइन चॉप करके मिला दो ताकि उनको पता ही ना चले कि क्या चीज़ मिक्स है। और वैसे पास्ता और ये सारी चीज़ें देख के तो बच्चे वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो नोनी को पसंद है, ये सूजी का बना होता है, तो इसलिए मैं बीच बीच में उसको दे देती हूँ टिफ़िन में। डेली पराठा चीला खा खा के भी ना वो बोर हो जाता है, क्योंकि बाकी बच्चे फिर अलग अलग तरह का टिफ़िन लाते हैं। तो इसलिए मैं भी ट्राई करती हूँ एटलीस्ट से जो चीज़ें उसे पसंद हो खाने में वही उसके टिफ़िन में दूँ। और 8:30 बज गया था और इस टाइम तक मैंने नाश्ता बना के तैयार कर दिया था। नोनियो भी सो ही रहा था, मैंने उसको उठाने की कोशिश भी की 2-3 बार, वो उठा ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे ना डोरमेट जो होते हैं वो भिगो के रखे थे सर्फ़ में, आधा घंटा हो गया था इनको सोक किए हुए। तो मैंने सोचा नोनी के उठने से पहले ये वॉश कर लेती हूँ। अगर वो उठ गया और उसने देख लिया मैं पानी से यहाँ पे कपड़े वॉश कर रही हूँ, तो वो भी आ जाएगा और पानी से खेलने लगेगा। तो इसलिए मेरे पास अच्छा मौका था। और यहाँ पे सुबह-सुबह पानी जो समरसेबल वाला आता है बहुत ठंडा नहीं होता है, तो इसलिए आसानी रहती है कपड़े वॉश करने में। और लगे हाथों यहाँ पे बरामदे की धुलाई भी हो ही जाती है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें वॉश करना सही लगता है। तो फटाफट से मैंने डोरमेट वॉश किए और यहाँ पे एक बार वाइपर मार दूँगी, क्योंकि पानी थोड़ा फैल जाता है और धुलाई भी हो जाती है, तो इसलिए मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो बस यहाँ पे पूरा बरामदा एकदम साफ़ सुथरा हो गया है और थोड़ी देर में सूखेगा जब धूप आएगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं अंदर आ गई हूँ और मॉप लगा लूँगी। नोनी अभी तक भी नहीं सोया, आज वो बहुत लेट उठा, मतलब उसने पूरे 9 बजा दिए थे उठते-उठते। और वैसे भी स्कूल लेट का है, तो मैं भी सोच रही थी थोड़ा सोने ही देते हैं, मैं अपना काम कर लूँगी। फिर उठेगा तो परेशान ही करेगा, तो इसलिए अपने आप उठेगा खुद से। तो फटाफट से मैं अंदर सब जगह पे मॉप लगा लूँगी, फ़ैन चला के सूखा भी लूँगी, इसी बहाने ना जल्दी से हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं मॉप लगा के दरियाँ वगैरह कारपेट बिछा लूँगी। और करीबन 9 बजे के आसपास नोनी उठा था, तो उसको फिर फ्रेशन अप कराया, दूध वगैरह दे के तैयार किया और थोड़ा सा पास्ता उसने घर पे खाया, बाकी मैंने उसको गर्म करके पैक करके दे दिया स्कूल के लिए। तो फिर उसके बाद मैं भी अपना नाश्ता कर लूँगी। तो ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट है, इसके साथ मैंने चाय ले ली थी। तो नाश्ता हो गया था और फटाफट से लग जाएंगे अपने काम में। ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो सबसे पहले मैं बर्तन वॉश करूँगी और उसके बाद सिंक वगैरह अच्छे से क्लीन करूँगी। तो करीबन आधा घंटा तो मेरा इन सारी चीज़ों में लग ही जाता है। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बर्तन रहते हैं, वैसे मेरे हर टाइम पे ही रहते हैं, तो जल्दी से वॉश कर लो। मैं बिल्कुल आलस करना पसंद नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर काम पूरा दिन ऐसे लगता है कि रह जाता है। तो इसलिए जो काम जिस टाइम है उसी टाइम ख़त्म करो और टेंशन फ्री रहो। तो बर्तन वॉश करके मैं सिंक क्लीन करूँगी। मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर और अच्छे से सोप लगा के स्क्रब करूँगी। इससे ना सिंक में जो भी चिकनाई दाग धब्बे होते हैं अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं एकदम साफ़ सुथरा किचन आफ्टर मॉर्निंग किचन क्लीनिंग। ये दूध भी आ गया था, ये रखा है बॉईल होने के लिए और इस टाइम तक बच गए थे करीबन 10:25। तो फिर नौनी के स्कूल का टाइम हो रहा है, मैं उसको वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1:45 बज गए हैं और आज मौसम फिर से कई दिनों के बाद ना ठंडा हो गया, मतलब ऐसे ही पुरानी वाली सर्दी, क्योंकि बादल लग रहे हैं और हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है। अभी बारिश नहीं हो रही, खाली सी बूंदाबांदी हुई और काफ़ी ठंडा हो रहा है आज, क्योंकि ना इतनी तेज़ धूप लगने लगी थी, मुझे लग रहा था इतनी जल्दी गर्मी शुरू हो जाएगी। लेकिन ठीक है, ऐसा वेदर भी होना चाहिए, नहीं तो फिर गर्मी आना शुरू हो जाएगी। और मुझे तो ऐसा ही मौसम पसंद है, एक्सट्रीम कोल्ड वाला।
आम खाना पड़ेगा। फिर घर में आएगी तो नोनी को आम खाना पड़ेगा, नोनी को आम बहुत पसंद है। तो ये स्कूल से ले आई हूँ मैं इसको, कपड़े वगैरह चेंज करा दिए इसको। ये स्कूल से आज पता नहीं क्या क्या खाने पीने को दिया है इनको, चॉकलेट चिप्स वगैरह। परसों भी दिया था, आज भी दिया है, पता नहीं कुछ ना कुछ होता रहता है इनके वहाँ, तो दे देते हैं बच्चों को। अभी मैंने चावल चढ़ाए हुए हैं, लंच बनने ही वाला है। और मार्केट गई थी मैं, टेलर के पास भी काम था लेकिन टेलर की शॉप बंद थी। और एक दो जगह और गई थी, अदरक लेके आई और फ्रूट्स लेके आई नोनी के लिए। तो ये सारे काम करिए। नोनी को स्कूल से लेने से पहले मैं गई थी मार्केट और सब्ज़ी फल ले आई थी। तो उसको साथ लेके जाने में ये रहता है ना कि फिर वो दुकान की चीज़ें देखता है, फिर कहता है कि मुझे खाने पीने की चीज़ दिलाओ या फिर टॉयज़ दिलाओ। तो इससे अच्छा है कि अकेले जाओ, मुझे अकेले जाना ही ठीक लगता है। तो अच्छे फ्रूट्स मिल गए थे और अदरक भी काफ़ी अच्छी मिली थी, एकदम फ्रेश फ्रेश। तो यहाँ पे काले अंगूर लेके आई थी आज मैं, काफ़ी दिनों मतलब फ़र्स्ट टाइम ही लेके आई हूँ यहाँ। तो आजकल थोड़े से रेट ठीक हुए हैं इनके, सस्ते हुए हैं। तो फिर यहाँ पे इनको मैं पानी में डिप करके रख दूँगी आधा एक घंटा, उसके बाद वॉश करूँगी। इस बीच हमने लंच भी कर लिया था और अब बारी है यहाँ पे किचन क्लीन करने की। तो सबसे पहले कुक टॉप क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर दोपहर के बर्तन और किचन, ये सारी चीज़ें करने में 15-20 मिनट लग जाएंगे। और नोनी को मैंने बाहर भेज दिया था ताकि वो धूप में खेल ले। वैसे इस टाइम तक ठंडा हो रहा था और उसके बाद जो है धूप आना शुरू हो गई थी करीबन 1:30-2 बजे के आसपास तक। 2 बज गए। अभी हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी नीचे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पानी पानी, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई क्योंकि गमले एकदम सूखे हैं, गमलों की मिट्टी एकदम सूखी हुई है। नोनी वहाँ पानी का खेल कर रहा है। नोनी आ जाओ, ऊपर आओ। अभी हल्की सी धूप आना शुरू हुई है और हमारे सारे कपड़े ऐसे ही हैं, तो सारे गीले हैं। तो शाम तक मे बी सूख जाए, नहीं सूखेंगे तो मैं कल सुखा दूँगी। ये बड़ा वाला डस्टबिन भी वॉश किया था मैंने। आओ आओ, इसके बाद हम आ गए सीधा इवनिंग टाइम में। अभी 4:30 पौने 5 बज रहे हैं। तो आज भी मैं गई थी टेलर के पास लेकिन आज भी शॉप बंद निकली। तो फिर वहाँ से आके सीधा नोनी को लेके गई थी मैं पार्क। थोड़ी देर नोनी पार्क में खेला, करीबन आधा पौन घंटा। उसके बाद फिर हम लोग आए थे घर। नोनी बॉल लेके आया था शॉप से, इसकी बॉल चली गई सोफे के नीचे। निकालो निकालो, कहाँ गई? अच्छे से देखो, लाइट ऑन करके। वेरी गुड इवनिंग, 5:20 हो रहे हैं। नोनी को देखो बॉल ढूंढने में लगा हुआ है, तो उसका चलता ही रहेगा। छोटी सी बाउंसी बॉल लेके आया है। हम लोग शॉप में गए थे तो मैं लेके आई हूँ दही। आज बनाएंगे बुदी का रायता, क्योंकि सूखी सब्जी बना रही हूँ मैं पत्ता गोभी की, वो नोनी नहीं खाएगा तो रायते के साथ खा लेगा। तो बूदी भी लेके आई हूँ, बूदी खत्म हो गई थी। और छोटा ब्रेड का पैकेट, काफ़ी दिन से ब्रेड यूज़ नहीं हुई है। तो वैसे हम लोग ब्रेड कम खाते हैं, कम लाते हैं इस तरह की चीज़ें। मैं सोचा आज बनाएंगे या फिर कल ब्रेकफास्ट में। इनको पानी नितर गया इनमें से, तो इनको रखती हूँ मैं फ्रिज में। और उसके बाद हम लोग पार्क गए थे, पार्क थोड़ी देर नोनी खेला और अभी आ गए हैं। अभी तो उजाला ही है। तो अब काम शुरू करते हैं। थोड़े बहुत बर्तन भी पड़े हुए हैं, इनको भी मैं रखती हूँ लगा के। और यहाँ पे ना ये चीज़ देखो दोबारा से होना स्टार्ट हो गया, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कोई भी गर्म चीज़ या स्पाइसी खाती हूँ तो यहाँ पे इतनी रेडनेस, मतलब प्रॉपरली ठीक हुआ ही नहीं था। रेडनेस तो थी ही, इसमें बॉल नहीं निकली ना, रेडनेस तो होती थी। कोई भी गर्म चीज़ या फिर स्पाइसी खाओ तो एकदम लाल हो जाता था, फिर और ठीक हो जाता था। लेकिन अभी 2-4 दिन से फिर पता नहीं क्या मैंने स्पाइसी खाया या फिर कुछ चीज़ लग गई यहाँ पे, तो ये दोबारा से दिक्कत हो रही है। बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब 5-6 महीने हो गए इस चीज़ को, आज तक कोई भी चीज़ ऐसे ना हुआ नहीं मुझे। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अब कहीं दोबारा इसका फिर ट्रीटमेंट ना लेना पड़े, मुझे यही दिक्कत लगती है इसकी। क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, ब्लड आता था। वैसा तो नहीं है लेकिन हाँ फिर भी स्कार बना हुआ है और ये पता नहीं कैसे ठीक होगा। इसके लिए फिर शायद मुझे डॉक्टर के पास दोबारा जाना पड़ेगा। तो इसके बाद सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी, चाय पीने का बहुत मन हो रहा था। और फिर करेंगे डिनर की तैयारी। तो डिनर
आज सिंपल सा ही रहने वाला है। पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। मुझे पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और उसके साथ में रायता मिल जाए तो और भी मज़े आ जाते हैं। नोनी को रायता भी काफ़ी पसंद है तो उसको रायता और सब्ज़ी मिक्स करके खिला। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी गुड़ वाली। उसके बाद सीधा डिनर टाइम में ही शूट कर रही हूँ मैं। तो ये हमारा सिंपल सा डिनर बनके तैयार हो गया था। रायता, सब्ज़ी और रोटी। तो रागी का आटा भी मैं उसमें मिला लेती हूँ, मतलब मड़वे का आटा मिला लेती हूँ। सर्दियाँ चल रही हैं तो अच्छा लगता है ना। इसके बाद सारे काम करके आज है हेयर ऑयलिंग का डे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मेल्ट करके मैं ऐड करूँगी क्योंकि कोकोनट ऑयल एकदम से जमा रहता है आजकल ना ठंड की वजह से। और ये मेरा कैस्टर ऑयल है जो मिक्स करके यूज़ करना पड़ता है। तो ये तो मेल्ट नहीं होता है तो इसको भी थोड़ा मिक्स करूँगी और थोड़ा कोकोनट ऑयल और डाल दिया है। तो मैं जा रही हूँ हेयर ऑयलिंग करने के लिए। बाकी किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, बस नोनी के लिए दूध बनाना है। तो मैं करीबन 4-5 महीने से कैस्टर ऑयल ही अप्लाई करती हूँ। तो हेयर फॉल उतना कम तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है और हेयर ग्रोथ भी हो गई है क्योंकि मैंने बीच में बाल छोटे किए थे। तो क्योंकि ना मैं लंबे बाल करना पसंद करती हूँ, लेकिन यहाँ से वो हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं ना, तो इसलिए कटिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए फिर बढ़ नहीं पाते ज़्यादा, लेकिन फिर भी कटिंग करने के बाद थोड़ी ग्रोथ ठीक हुई है। तो मेरे पास कमेंट आ रहा था कौन सा ऑयल यूज़ करते हो, तो कैस्टर ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा थिक होता है इसलिए कोकोनट ऑयल मिलाना उसमें, मतलब कोई भी ऑयल मिला सकते हो, ज़रूरी नहीं कोकोनट ऑयल ही। तो नोनी देख रहे हैं पीछे टीवी और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।